हम्म, राइट। तो ये कह रहे हैं कि मेरे प्रभाव से जो 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे और उनको जोड़ने वाले 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। हाँ, इन हमारे प्रभाव से इन चंद्रगुप्तों के घर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। हम्म, मेरे प्रभाव में हम्म, सभी लोग छत पे चढ़ेंगे अच्छे भारत को पाने के लिए और वो संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्तों को अपने आप को अच्छा भारत देने के लिए विजयी बनाएंगे। हम्म, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन वोटिंग मशीन में, ईवीएम मशीन में जाके वोट दबा जो है ना बटन दबाएंगे, हाँ जी, तो ये सभी चंद्रगुप्तों को किसी के घर जाके वोट मांगना पड़ेगा क्या? नहीं, क्या उन्हें अपने लीफलेट पंफलेट छपवाना पड़ेंगे क्या? कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। क्या अखबार या टीवी में आना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, क्या उन्हें आपके दरवाजे पे आके वोट मांगने की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। तो ये सत्यनारायण के भगवान के प्रताप से ये सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? सर वही हम जो पब्लिक है, जब पब्लिकली हमने माइंड वॉश कर दिया और पब्लिक को ये चीज चाहिए तो फिर वो तो स्वाभाविक सी बात है सर। वो स्वाभाविक सी बात है। फिर जो प्रार्थना आप इन राजनेताओं से कर रहे हैं, इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का विनाश हो जाएगा और हमारे सभी चंद्रगुप्त पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे और जो प्रार्थना हम इन राजनेताओं से कर रहे थे वो हम खुद कर देंगे, तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल हमें जाएगा। प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर। हैं? फिर हमको प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, ये लोग तो इसीलिए ही हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, जिन्होंने सब लोगों को जोड़ा है। तो हाँ, हाँ। फिर भी ये प्रार्थना करना तो हमारा हक बनता है और प्रार्थना तो हम करेंगे और हमारी प्रार्थना उनके लिए, चंद्रगुप्तों के लिए आदेश होगी। होगी कि नहीं होगी? और उन्होंने पहले से ही ये लक्ष्य लेके रखा है और लोगों को जोड़ने में भागीरथी प्रयास किया है। तो आपको लगता है कि सत्यनारायण की यह कलयुग की, नए युग की यह सत्यनारायण कथा आपको अच्छा भारत दे देगी? जी, बिल्कुल 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 सर। अब आप इस बात से कहां तक संतुष्ट हैं? सर वैसे तो मैं इस बात से 100% ही संतुष्ट हूँ। ओके। और बस ये है कि जब हमने हमारा लक्ष्य ही, हमारा विजन ही हमने इतना बड़ा बना लिया हो तो छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे टारगेट तो हम अचीव कर ही लेंगे। तो सत्यनारायण कथा की 4 अध्याय में आपको कोई भी कठिन कार्रवाई कही गई है क्या? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं सर। क्या आपसे धन लगा क्या? नहीं लगा सर। क्या आपने कोई प्रदर्शन, कोई जुलूस, धरना दिया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं। आपने कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन दिया क्या? बिल्कुल नहीं दिया सर। क्या किसी कोर्ट कचहरी में आपने आवेदन लगाया क्या? नहीं लगाया सर। क्या प्रगति मैदान या जंतर मंतर पे दिल्ली जाकर कोई धरना दिया क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ तो भी नहीं। आपको बिना कुछ किए नए युग की सत्यनारायण कथा के प्रभाव में महापरिवर्तित भारत बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं सर। तो अब आप कितनी तन्मयता के साथ सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, क्योंकि हमारे हर मैसेज में एक थोड़ा सा जो है मजाकिया अंदाज में हमने उस सत्यनारायण कथा को गायन किया है। उसको सुनिए और चारों अध्याय के तहत कार्रवाई करिए और एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तो आज से लग जाइए और कोशिश करिए कि अपने लोगों को कहीं एक जगह इकट्ठा होने का बहाना दे दीजिए, क्योंकि आजकल आदमी इतना फंसा रहता है कि जब तक उसे बहाना या निमंत्रण पत्र नहीं मिलता है तब तक वो समय नहीं निकाल पाता। ये बात सही है कि नहीं? सही है, सही है, सही है। तो या तो हम उसे अपने यहाँ पे बुला लें, चाहे चाय के लिए बुला लें, चाहे भोजन के लिए बुला लें, या धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाएं, या जहां पर ऐसा सब कुछ हो रहा है हम वहां चले जाएं, या जिन लोगों से हम बहुत समय से नहीं मिले हैं उनको फोन लगाएं कि भैया दादा हम आपसे बहुत समय से नहीं मिले हैं, आपके साथ चाय पीने की इच्छा है। यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी बुला लेंगे तो और अच्छा होगा। तो बताइए, ये सत्यनारायण की कथा के चारों अध्याय बड़ी आसानी से हम 9 दिन के सरल प्रक्रिया के तहत पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे सर।
तो शिवराज भदौरिया जी, आपको नए युग की सत्यनारायण कथा कैसी लगी? नहीं, अच्छी है सर, बहुत क्या अच्छी है। आप समर्पित भाव से इस संकल्प के साथ कि हमें खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, और हम सत्यनारायण कथा में दिए गए 4 अध्यायों में जो सरल उपाय है उसके पालन में आज से ही पूरी शक्ति लगा देंगे? क्या ये अपेक्षा मैं शिवराज भदौरिया से करूं? नहीं सर, अपेक्षा नहीं करने की जरूरत है आपको सर। जी। मतलब ये समझो कि आपका तो आदेश का पालन हो रहा है सर। चलिए, तो ये काम आज आज आप गुना में आप चालू करिए, और जहां जहां आप लोगों को जानते हैं, जिन्हें आप अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, उनको भी अधिकार पूर्वक कहिए, और वो भी इस कार्रवाई को चालू करेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। बिल्कुल सर। इसके लिए हम स्कूल कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, सर और हम अभी वीडियो। हमारी बात चल रही है सर। कहाँ चल रही है? ये अभी हमारी बात चल रही है, मतलब अभी आप मुझसे बात कर रहे हो सर। जी ये 38 मिनट हो गए हैं सर। जी तो जो ये वार्तालाप है सर, जी ये विथ वीडियो, मतलब ये भी व्हाट्सएप में अपना यूट्यूब पे है सर? ये अभी अपलोड होगा, कल तक हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप उसे शिवराज भदौरिया से शिव नए युग की सत्यनारायण कथा का वाचन के नाम से इसको आप देख पाएंगे, कल शाम तक आपको मिल जाएगा। राइट राइट सर। और आप उसको अपने लोगों से शेयर कर सकते हैं। हाँ मेरे 2-3 सुझाव और हैं। हाँ जी। यदि आप जिन लोगों को जानते हैं, जिन मंचों को जानते हैं, वहां पर भी लोगों से संपर्क करिए कि वो लोग जहां पे यदि उनके लोग जुड़ रहे हैं तो अपने काम के बाद 10 मिनट यदि इस महाप्रवर्तन की सत्यनारायण कथा के लिए भी यदि वो डिवोट करेंगे तो उन्हें अपनी सोच, चिंतन और बिना क्रियाकलाप को बदले महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो चूंकि यह वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है, कल तक एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी हो जाएगी। तो शिवराज भदौरिया अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से और जिन संगठनों से वो जुड़े रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, एक तो सबसे बड़ी बात, आपका फोन आया अभी। और ये तो हमने, मतलब जैसे आपने नए युग की सत्यनारायण कथा बनाई, और असल में क्या है, जो एक्चुअल सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, तो आज क्या है, आज वैसे ही एक आयोजन है, मतलब फ्रेंड सर्कल में आयोजन है। और हम जो 10-5 लोग छोटे छोटे संगठनों से जुड़े हुए हैं, सब लोग पहुंचेंगे भी। तो मैं तो अभी थोड़ा सा बस आधे घंटे में यूट्यूब से कोई अच्छा सा वीडियो और निकालता हूँ आपका। तो ठीक है। वो अपनी पूजा पाठ अपनी जगह चलेगी। एक बार इतना तो अपन कर ही सकते हैं ना कि वो जब उसको संकल्प सब कुछ पूरा हो जाए, कथा हो जाए, उसके बाद इसको भी सुनिए। ये 27 मिनट की है बस। और इसको अभी मेरे ख्याल से 120-30 लोगों ने देखा है। इसको ये जो है 19 तारीख की रात को, नहीं 20 या 21 को अपलोड हुई है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो उसको आप खोजेंगे तो आपको वो मिल जाएगी और आपको अपनी कथा कल मिलेगी। और यदि आप चाहेंगे तो हम जो है उन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से या लिंक के माध्यम से चर्चा कर सकेंगे। तो आप चाहेंगे तो उनसे मेरी लाइव चर्चा संभव होगी। यदि आप कहेंगे तो मैं उसके लिए एक लिंक बनाकर आपको भेज दूंगा। तो उसमें जो है YouTube पर वो लाइव चलेगी, जिसे सब लोग देख पाएंगे। ठीक है। तो आपका आयोजन कितने बजे से कितने बजे तक का है? सर 8 साढ़े 8 बजे से है। ओके, तो एक 9 बजे की हम लिंक बना के आपको भेजते हैं और आप उसको क्लिक करके जुड़ जाएंगे और उसका लाइव प्रसारण क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर होगा। ठीक है। तो हम आपको 2 लिंक भेज देंगे। एक लिंक होगी जुड़ने के लिए और दूसरी लिंक होगी यूट्यूब पर देखने के लिए। ठीक है ना?
ठीक है सर। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो उसके कमेंट बॉक्स में भी हम इस लिंक को शेयर करेंगे, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस लिंक के माध्यम से पोर्टल पर आकर लाइव भी जुड़ सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, समाधान कर सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प और शपथ भी ले सकते हैं। ठीक है सर। तो मैं आपके लिए ये लिंक अभी बना के भेजूं? हाँ भेज दीजिए सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।